सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी में अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार किया है। मंगलवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 4 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों के नेता हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा के सहयोगी दल सुभासपा के मुखिया एवं जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर और रलौत के टिकट पर पुरकाजी से विधानसभा पहुंचे अनिल कुमार, बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभर और दारा अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जबकि अनिल कुमार दलित यानी जाटव और सुनील शर्मा ब्राह्मण हैं। मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की संख्या अब कुल 8 हो गई है, जबकि राजभर बिरादरी के 2, अनिल राजभर पहले से मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से आने वाले 9 मंत्रियों में से अब लगभग 50% जाटव हो गए हैं। अनिल कुमार चौथे मंत्री हैं। सरकार का हिस्सा बने अनिल कुमार और सुनील शर्मा पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की बतौर मंत्री यह दूसरी पारी होगी। दोनों नेता योगी सरकार में ही 2017 में मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में विरोध के बाद ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं अगर दारा सिंह चौहान की बात की जाए तो दारा सिंह चौहान पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। पिछले साल जुलाई में सपा विधायकी छोड़कर उन्होंने फिर भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन उपचुनाव हार गए। फिर भी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अब मंत्री पद से नवाजा है। एनडीए का दोबारा हिस्सा बने ओपी राजभर की मंत्री बनने की चाहत सार्वजनिक मंचों से लगातार मुखर थी। दारा की वापसी में भी आश्वासन समाहित था। रलौत के साथ आने के बाद उनको भी इसमें हिस्सेदारी देनी थी, जिसके बाद चुनाव से पहले सहयोगी दलों और उनके वोटरों की मनोकामना पूरी की गई है और योगी सरकार ने अपने दूसरी पारी में मंत्रिमंडल का विस्तार अब कर लिया है, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव होने हैं। इसमें यूपी की जो 80 सीटें हैं उसको जीतने का जो बीजेपी का लक्ष्य है, उसको लेकर योगी सरकार काफी एक्टिव मोड में है। अब लोकसभा चुनाव आने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसके बाद अब क्या कुछ और 2024 के लोकसभा चुनाव से तस्वीरें निकलकर सामने आती है, वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज पर।